एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान के पूछते क्या एग्जैक्टली तूने पुल में क्या किया, हमें अच्छे से समझा मेरी जान। तो सामने से कहती कि हाँ भाई ऐसा समझो जो बंदे लोग हैं यहाँ पे भाई एक पीले, जो सुनते यान का अभी भी कन्फ्यूज की बंदे लोग ऐसा समझो कि भाई एक पीले आई मीन मेरे दिमाग के ऊपर से क्या मेरी जान। सामने से शायद कहती है अच्छा ठीक है सीधे सीधे बताओ तुमने जो मुझे यहाँ पे स्पीड एरे सिखा था ना जो कि एल्केमिस्ट के काम यूज़ होने वाले हैं, तो मैंने वो उसका अच्छे से डीप स्टडी किया और स्टडी करने के बाद फाइनली उसका जरिए मैंने काफ़ी चीज़ पता किया और उसके जरिए मैंने यहाँ पे मतलब तैयार किया तालाब पुल बेसिकली, जिसके जरिए बंदों क्वालिफिकेशन और कल्टिवेशन यहाँ पे इंप्रूव कर सके। यान के बताओ कि ठीक है मेरी जान में समझ तो गया, लेकिन 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 इससे तुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना होगा भाई, कोई मतलब तेरी बॉडी के ऊपर कोई असर। जो सुनता ये कहती ना ना मेरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे कोई भी असर वगैरह होने वाला नहीं है। सामने से मैंने सोचा कि यहाँ पे हमारे साथी लोग ये तो भाई इनका इंप्रूवमेंट यहाँ पे हो जाए तो यहाँ पे भला ही हो जाएगा ना। तो सामने से मैंने ऐसे किया भाई बना दिया सब लोग यहाँ पे यूज़ करे भला हो जाएगा। और काफ़ी सारे बंदे को छोटे छोटे लेवल पे यानी 5वें के पहले से दूसरे लेवल पे दूसरे से तीसरे लेवल पे ऐसे इनका लेवल अप हो जाए तो भाई हमें भी खुशी होगा। जो सुनते यान के बोलते बस यस तूने बहुत चीज़ अच्छे से डिटेल में समझा दिया, तू खुश है तो मैं भी खुश हूँ, मतलब खुश हम खुश मौले। साला 3 गर्लफ्रेंड मिल चुके हैं, एक ने तो दे भी दिया तो खुश तो रहेगा। साला भाई हमारा नसीब खराब है, एक लड़की तक बात भी नहीं करती। सामने से मैं कह दिया अभी सब कुछ यहाँ पे ठीक है, लेकिन बेचारी शय को यहाँ पे ना हर 3 दिन बाद ना पुल को अच्छे से भाई रिक्रिएट करना पड़ता है कि भाई एक पुल का सर यहाँ पे खाली 3 दिन तक ही रहता है, उसके बाद से पुल भाई वापस से पूरा पानी वानी चेंज करो तब जाके ठीक होगा। जो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाजू में मोटा था ना भाई, मोटा भी साइड बैठा था, कहता काश भाई मेरा बाप इतना हरामी है, मैं क्या बोलूँ। मेरे बाप ने भाई ऑर्डर देके मेरे जो भी बंदे थे ना सबको वापस पुलवा लिया था। अगर मेरे सारे बंदे यहाँ पे होते तो सारे के सारे बंदे यहाँ पे पुल यूज़ कर सकते थे, तो भाई उनको भी फायदा होता यार, मजा आ जाता। जो सुंदर मीनिंग बोल दिया एग्जैक्टली भाई मेरे बाप ने भी ऐसा किया था। मेरे ऑटम हॉल के जो भी बंदे लोग थे उन्होंने वापस बुला लिया, वरना वो सारे बंदे यहाँ पे होते उनको भी पुल यूज़ करने का मौका मिलता, आज भाई उनको भी फायदा होता है। मोटा जो सच रहता है भाई मेरा बाप है एकदम एक नंबर का बुढ़ा खुसर साला, बुढ़ापे में सटिया चुका है भाई, वो मेरा बाप लीडर बनने के लायक नहीं हमारे फैमिली का। उसको ध्यान के इनसे कहता है ओके ओके ठीक है, लेकिन तुम लोग भाई बिजी आदमी हो भाई, तुम सबको भी कोई ना कोई काम होगा, जाके अपना काम करो। यहाँ पे भाई एक दो किसी नौकर को छोड़ दो, यहाँ पे जो भी चीज़ें भाई वो लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। और सुनो भाई आज रात को मेरे कमरे में आना, मुझे कुछ है जो तुम्हें यहाँ पे देना है। जो सुनता है मैं कहती है ओके ठीक है आ जाएंगे, चलो भाई अब तेरे अंदर यहाँ पे जान तो है, और ना पहले जैसे भाई तू बेजान आदमी यहाँ पे बन जाता ना, फिर तो वाकई में हम तुझे यहाँ पे धोखा भी दे सकते हैं। जो सुनता है यान के कुछ समझ नहीं आता, बेजान धोखा ये क्या बकवास के भाई मुझे समझ नहीं आ रहा। नीचे से जो टेजर लेने वाला बुढ़ा हुआ था भाई, वो बुढ़ा यहाँ पे कहता ओके सुनो यंग लोड यान का यान ग्लो यान का। सामने से यान के बोलते क्या अभी चेस का यहाँ पे तो क्या हमें चेयर करने आया नहीं ना भाई, आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आ जाओ ऊपर आके बातचीत करेंगे। तो बुढ़ा यहाँ पे ऊपर आता है, जैसे यहाँ पे बुढ़ा ऊपर आता है ना सामने से यान का इससे कहता ओके यान का भाई फाइनली लंबे समय बाद हमारी यहाँ पे मुलाकात हो ही गई। यान के कहता है 1 सेकंड लंबे समय बाद मुलाकात हुई, कितने दिन बाद हमारी मुलाकात हो रही है। तो ये बताता बुढ़ा लगभग 1 महीना यहाँ पे हो चुका है। यान के हिला पड़ा क्या बात कर 1 महीना, यानी अपने लौने सिर के अंदर रह के वो जो आग था ना उसको रिफाइन करते करते इसने 1 महीना टोटल लगा दिया था। जो बात यहाँ पे मेंग भी कर दी यहाँ पे चलो तो होश में, वरना 1 महीने से भाई आराम से आर्टिफिक रिफाइन करता, बाहर क्या हो रहा था भाई इसको होश व आवाज में नहीं था, ये बात वो कर रही थी। अब यहाँ पे यान का भी समझ आता है, वो भी समझ आते हैं, सब समझ आता है। मेंग कहते हैं हाँ हाँ वाकई में 1 महीने तक तू अपने कमरे में आराम से ऐसी था, बेहोश था, आई मीन आई डोंट नो तू यहाँ पे क्या कर रहा था। सामने से फिर यहाँ पे जो यान का ये बुढ़ा उससे कहता है ओके ठीक है बुढ़ाओ, तो सामने से भाई मैंने वादा किया था कि आपको आपका आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, तो उसके यहाँ पे टेंशन कोई जरूरत नहीं भाई, एक भाई जो पूरा मामला अच्छे से सॉल्व हो जाने दो ना, मैं कसम खा कहता हूँ, मैं ऐसा बंदा जो कसम खाता है तो कसम चुका के रहता है। जो सुंदर बुढ़ाओ कहता है आर्टिफैक्ट मिल जाएगा नहीं मिलेगा उसका बात का टेंशन है, मैं उसके बारे में यहाँ पे बातचीत करने आया ही नहीं था, मैं दूसरे चीज़ के बारे में बातचीत करने आया हूँ। जो सुनते यान के बोलते क्या बात कर दूसरे चीज़ के बारे में, किसके बारे में। जो सुनते कहते भाई यहाँ पे जो आपने पुल वगैरह यहाँ पे बनवाया भाई जिससे बंदों का फायदा वगैरह हो रहा है यार, मैं और जो मेरे मतलब मेरे साथ जो बंदे लोग यहाँ पे है ना यार उनको भी यूज़ करने का मौका मिल जाता तो मज़ा आ जाता। जो सुनते यहाँ पे यान का ही शायद से पूछते भाई जो भी बंदे इसके साथ आए थे ना वो सारे के सारे बंदे यहाँ पे 6ठे स्टेज के थे, बुढ़ो यहाँ पे 6ठे स्टेज के ऊपर वाला था, तो शायद से पूछते कि ये जो 6ठे स्टेज के बंदे रहते वो लोग भी यूज़ कर सकते ना। जो सुन गए शायद बोल दिया वो लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते, लेकिन 6ठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, उनके बॉडी में कोई भी फायदा नहीं होगा। जो सुन के बुढ़ा बोलता है ओके नो प्रॉब्लम भाई, 6ठे स्टेज के ऊपर वाले खाली मैं इकलौता हूँ मेरी टीम में और बाकी सब 6ठे या उससे कम है, तो लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मुझे यूज़ करने का नहीं मौका मिलेगा चलेगा चलेगा। तो यान के सामने से शायद से ये भी पूछता हूँ कि ठीक है लेकिन इनके यूज़ करने के लिए और भी बनाना पड़ेगा, तो और बनाने के लिए सामान वगैरह है ना छाया, तो छाया भी मुँह हिलाती है यस यस है। उसके बाद यान के सामने से बुढ़ाओ से भी कहते ओके ठीक है, वाकई में जब सामान भी यहाँ पर है, जब परमिशन मिल चुका तो जाके भाई आप मतलब आप तो नहीं कर पाओगे, लेकिन आपके साथ जो भी बंदे लोग हैं ना एंडलेस आइलैंड वगैरह सब यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी यहाँ पे खुश। उसके बाद मैंने कह दिया हाँ लेकिन यहाँ पे बैचेस में बेसिकली डिवाइड था कि यहाँ पे पहले ये टीम के बंदे करेंगे फिर वो टीम के बंदे
बंदे करेंगे, जिसमें जो अब सबसे लास्ट में आप आए हो तो भाई सबसे लास्ट में आपके जो टीम वगैरह यहाँ पे जाएंगे। टेंशन मत दीजिए, लास्ट का ऐसा मत समझो कि यहाँ पे लास्ट में आएगा तो भाई सबसे बेकार आएगा, नहीं लास्ट में उतना ही बराबर आएगा जितना यहाँ पे पहले पे रहता है। जो सुनता है ये भी खुश हो कहता है ओके ठीक है भाई थैंक यू, यार के बजाय रहने दीजिए भाई, थैंक यू भाई को जरूरत नहीं भाई। अब हम लोग यहाँ पे टीम बन चुके, साथी बन चुके, तो थैंक यू सॉरी। नल्ली की पिक्चर नहीं देखी भाई सलमान खान की दोस्ती में, नो सॉरी नो थैंक यू, हाँ इसे समझिए। सामने से भी कहता है मनी मन सोचता है यार सामने से इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा एहसान कर दिया, यानी आगे चल के जो वाकई में आर्टिफैक्ट मांगने का टाइम आएगा ना तो हमें थोड़ी सी शर्म भी आएगी, यहाँ पे तो एहसान भी किया ऊपर से आर्टिफैक्ट भी मांग रहे हैं। उसके बाद सीन होता है भाई ये तीनों की ओर, ये तीनों बुढ़ाओ की ओर, सामने से बुढ़ाओ में अपना लीडर और आत्मा भी समझो बुढ़ाओ भाई, वो तो ज़्यादा बुढ़ाओ भाई हजारों सालों पहले वो जिंदा, तो एक हिसाब से वो भी यहाँ पे बुढ़ाओ ही कंसिडर किया जाता है। सामने से यहाँ पे यान के आते आते कहते हैं हाय बुढ़ाओ लोग कैसे हो भाई, बुढ़ाओ पार्टी हैशटैग रॉक हैशटैग बुढ़ाओ द रॉक। सामने से जैसे यहाँ पे अंदर आते हैं ना, यहाँ पे आत्मा देखते यान का देखते कहते ओ माय गॉड भाई मालिक आपका यहाँ पे लेवल अप हो गया ना, ये हमने देखा था भाई एनर्जी अब्जॉर्ब करके हुआ था। सामने से यान कर दिया, एक सेकंड भाई आत्मा तेरा भी यहाँ पे हो चुका है, तो फाइनली यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर जा चुका है। हमें मालूम है आखिरी वजह पे गया था और थोड़े समय के लिए यहाँ पे गया था टेम्पररी, लेकिन अब यहाँ पे परमानेंट जा चुका था। तो आत्मा भी हंसते हंसते कहता ऑफकोर्स भाई आपने जो यहाँ पे क्रिस्टल दिया तो था इतना कमाल का आइटम, मेरा फटाक से यहाँ पे लेवल अप हो गया। सामने से बुढ़ाओ में पूछता ओके ठीक है यान गई, अचानक से भाई हमें कैसे याद कर लिया। जो सुन के कहते नहीं भाई 1 महीने पहले जैसे आपने पूरा शील्ड बनाया था ना, उस समय जब मैंने पावर के बारे में पूछा था, ये जो यंग लॉर्ड है मतलब यंग लॉर्ड नहीं भाई ये डेमो लॉर्ड, उसका पावर बेसिकली भाई कितना, तो आपने कहा था भाई कितना भी हो लेकिन हेवन के अंडर में यहाँ पे आता है। जो सुन दे कहता या मैंने कहा तो था, तो यान के कहता ओके ठीक है लेकिन मुझे ये बता दो एग्जैक्टली सामने से ये जो डेमो लॉर्ड उसकी पावर बेसिकली सामने से अगर आपके साथ मुकाबला हो गया क्या आप उससे यहाँ पे हरा पाओगे या नहीं हरा पाओगे, क्या आपसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुन दे कहते यार वो मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसलिए भाई मैं उससे हरा पाऊंगा, शायद यहाँ पे हराना पॉसिबल नहीं है। जो सुनते ये कहता है लेकिन तो भी छठे आखिर ऐसा क्या है उसके अंदर कि छठे स्टेज के ऊपर वाले नहीं हरा पाएंगे। और एक बात के लिए मुझे और बता दो, लोग ऐसा कहते हैं ना जो छठे स्टेज के ऊपर जो पावर है ना वो बाकी जो भी स्टेज है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा उससे एकदम अलग ही है। सामने से ऐसा क्यों भाई, कुछ इसके बारे में अच्छे से खोल के बताओ, अपने दिल खोल के मुझे बता दीजिए। जो सुनते ये तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और देखने का देना जो बुढ़ाओ था वो यान का ऐसे कहता है शूट यान का ये जो स्टेज है ना भाई ये पावर के बारे में तुझे अभी के लिए बताना बिल्कुल भी चाहता नहीं था, आगे चल के भाई बहुत ही आगे चल के मैं बताना चाहता था, अभी मेरा कोई भी ऐसा मूड वगैरह नहीं था लेकिन तूने भाई मजबूर कर दिया। जो सुनता है यान के बोलता है अच्छा भैया आपको ये कहने का मतलब है जैसे मुझे इसके बारे में मालूम चलेगा मेरा एकदम जोश बढ़ जाएगा, क्या भैया मुझे भी छठे स्टेज के ऊपर जाना है जाना है जाना है जाना है मतलब जाना ही है, इसके बाद का टेंशन है ना। सुनता बुढ़ा बोलता है ना 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 मुझे इस बात के यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं, मुझे टेंशन सामने से इस बात का यहाँ पे जैसे तुझे इसके बारे में डिटेल में मालूम चलेगा तू यहाँ पे भाई थोड़ा सा डिस करे यानी भाई थोड़ा सा टेंशन में आ जाएगा, थोड़ा सा सैड हो जाएगा स्टेज भाई अरे यार मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में जान गया। बेसिक छठे स्टेज के ऊपर का जो स्टेज यहाँ पे रहता है ना सामने से ये बेसिकली यहाँ पे इसका रियल नेम है ही नहीं, सामने से यहाँ के लोग के भाई इसके बारे में नहीं मालूम, इनको बस ये मालूम है कि अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो यहाँ के लोगों ने नाम दे दिया कि अभी मैक्स हमारा छठा होता है, ये छठे से ऊपर का पावर है यानी छठे स्टेज के ऊपर वाला स्टेज भाई, बस सिंपल ही दे दिया। लेकिन ना 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 ये नाम यहाँ का दिया गया, लेकिन भाई ये एक प्रॉपर यहाँ पे स्टेज आता है और इसका भी सामने से यहाँ पे नाम है, तो ओरिजिनल नेम जो कि छठे स्टेज के ऊपर आता है उससे यहाँ पे कहा जाता है ट्रांसेंडेंट स्टेज, नाम सामने स्पेलिंग बेसिकली आप देख सकते हो। और ये एक ऐसा स्टेज आता है ना जिसके ऊपर तुम चले गए ना उसके बाद से तुम कोई ऐसे वैसे छोटे नॉर्मल बंदे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया जाओगे, एक जो नॉर्मल मॉडल जिसे कहते हैं ना भाई मॉडल बिल्कुल भी कहलाओगे नहीं। और तुम्हारे सामने छठे के नीचे वाले जो भी बंदे हैं ना छठे के मैक्स भी रहते हैं ना छठे के नॉवल लेवल वाले वो भी तुम्हारे सामने एकदम चीटे के ही बराबर रहते। और इससे पहले तुम जो भी यहाँ पे छठे स्टेज के ऊपर वाले बंदे मिले थे हम हो गए जो भी एल्डर्स लोग हो गए वो सब के सब यहाँ पे भाई यही मान जाएंगे ट्रांसजेंडर जो स्टेज मैंने बोला छठे के ऊपर वाले इस पे कंसिडर यहाँ पे किया जाता है। और इसको भी यहाँ पे डिवाइड किया जाता है भाई अलग अलग लेवल पे, जैसे बाकी रहते हैं ना लेवल 1 2 6 से लेकर 9 तक उसको भी डिवाइड किया जाता है, लेकिन भाई वो बाकियों से यहाँ पे अलग है। जो सुंदर यान के बोलते अलग भाई इसमें अलग क्या है, जो सुंदर सामने से बताते देखो बाकी जो स्टेज है उसमें 9 लेवल रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन इसमें यहाँ पे 3 ही रहते हैं। और इससे पहले तुम जो भी एल्डर्स वगैरह से मिले थे ना वो सारे के सारे यहाँ पे पहले लेवल पे थे। और ये दुनिया में जो भी यहाँ पे है ना भाई छठे स्टेज के ऊपर लेवल वाले बंदे यानी ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे वो सब का सब यहाँ पे पहले लेवल का, ये पहले से ऊपर यहाँ पे जा ही नहीं पाते 90% से ज़्यादा बंदे, क्योंकि भाई उनका नॉलेज उनका जो भी एनर्जी जो भी भाई विश्वास है ना उतना था ही नहीं, उतना मतलब लिमिटेड ही रहता है। लेकिन लिन ह्यू नाम का एक बंदा बेसिकली था एल्डर बेसिकली जो थे ना उसमें से उसका था भाई वो पहले लेवल के एकदम मैक्स पे जा चुका था। तो लेकिन भाई उसके अलावा उसको चाहिए था भाई कमाल का मास्टर जो उसे यहाँ पे और भी अच्छे से सिखा पाए, लेकिन सामने से यहाँ पे नहीं सिखा पाया जिस चक्कर में मतलब वो जाके वहीं पर रुक गया, उससे ज़्यादा यहाँ पे लेवल अप नहीं कर पाया। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है भाई, लेकिन आपने बोला 90% लेकिन 10% ऐसे भी लोग रहते जो कि वो लेवल 1 से भी ऊपर जा पाते, तो बाकियों का और आपका यहाँ पे क्या भाई आप तीनों का क्या है। एंड देन इस चैप्टर
अपने यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं भाई ये तीनों का वाकई में ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे ही अटके या उसके ऊपर है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।